बिहार चुनाव में रोज नई नई चीजें निकल करके सामने आ रही है और अब इसी तरह की एक नई चीज निकल करके आई है जो कि एनडीए के लिए एक अच्छा संदेश भी है और साथ ही साथ एक मजबूरी भी है। और ये मजबूरी है जीतन राम मांझी की, जिन्होंने 11 नेताओं को, शीर्ष नेताओं को निष्कासित कर दिया। तो क्या ये निष्कासन जो है वो केवल नाराजगी है जीतन राम मांझी की, या फिर एक संदेश है जो वो देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर दबाव में लिया गया ये फैसला है? क्या ये दबाव बीजेपी की तरफ से था? क्या ये दबाव जेडीयू की तरफ से था? या दबाव ये चिराग पासवान की तरफ से था? तो आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हुई कि 11 शीर्ष नेताओं को आनन फानन में पार्टी से निकालना पड़ा और पार्टी से निकालने के साथ साथ 6 साल के लिए निष्कासन का आदेश दे दिया गया? तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने फरमान जारी कर दिया और अपने 11 शीर्ष नेताओं को निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, ये बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब अभी तलाशने बाकी हैं। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हुई कि 11 शीर्ष नेताओं को, और वो शीर्ष नेता कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, बड़े नेता हैं, रसूखदार नेता हैं, पार्टी में शुरू से जुड़े रहे हैं। और अगर मैं उन नेताओं के बारे में आपको बताऊं तो वो नेता हैं पार्टी के बिहार प्रदेश संगठन प्रभारी राजेश रंजन, राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, राष्ट्रीय सचिव श्रवण भुइया, राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता नंदलाल मांझी, प्रदेश महासचिव चंदन ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र मिश्रा, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार राम, पूर्णिया जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव, मुजफ्फरपुर कार्यकारी जिलाध्यक्ष बैजू यादव, मंजू सरदार और बीके सिंह। तो ये वो तमाम नाम हैं जिस पर छुरी चल गई, या यूं कहें कि इन तमाम लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन सवाल यहां पर फिर वही है कि इतने बड़े नामों को, जो कि तमाम करता धरता रहे हैं, उनको कैसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? तो इसके पीछे जो बात छन छन करके आ रही है, जो अंदर की बात है, वो ये है कि ये तमाम नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। ये अलग बात है कि यह भी कहा जा रहा है कि यह सब कुछ हो तो रहा था जीतन राम मांझी के इशारे पर, लेकिन जब इनकी पोल खुलती हुई नजर आई, जब ये बात, क्योंकि इससे पहले भी जीतन राम मांझी तमाम धमकियां दे चुके थे, कह रहे थे कि मैं चिराग पासवान के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार उतारूंगा। जब नंदलाल जो मांझी की बात हो रही है, वो जब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सामने आ गए, जब बोधगया से ताल ठोक दिया गया, उसके बाद जिस तरीके से नाराजगी जताई गई चिराग पासवान की तरफ से, उस नाराजगी ने सारा खेल खराब किया। खेल खराब हुआ जीतन राम मांझी का। हालांकि खुले तौर पर उन्होंने यही कहा कि उनकी जानकारी में ये सभी चीजें नहीं थी, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ये जो तमाम नेता हैं वो गुटबाजी करके एनडीए के विरुद्ध कार्यों में लिप्त थे। हालांकि एनडीए के विरुद्ध इसको इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो भले ही गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उसके उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि घोषित तौर पर वो उम्मीदवार जीतन राम मांझी यानी कि हम के नहीं थे, बल्कि वो निर्दलीय तौर पर लड़ रहे हैं। किसी न किसी तरीके से गुटबाजी हो रही थी, एनडीए के जो घोषित उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ गुटबाजी की जा रही थी। और कुल मिलाकर के जीतन राम मांझी ने जो कहा था कि हम भी निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देंगे, लेकिन जब तमाम सुलह सफाई हुई, बीजेपी की तरफ से दबाव पड़ा, जेडीयू ने भी कहा कि भाई इस तरह की काम मत कीजिए, तो उसके बाद जीतन राम मांझी तो मान गए, या यूं कह सकते हैं कि मानने का दिखावा किया, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा था। और अंदर ही अंदर जिस तरीके से कहते हैं कि पीठ पीछे छुरी घोंपने जैसी चीजें चल रही थी। हालांकि आधिकारिक तौर से इसका दावा नहीं किया जा सकता, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि इस तरह की चीजें हो रही थी और वो हम के इशारे पर हो रही थी, जीतन राम मांझी की भी इसमें सहमति थी।
लेकिन बाद में जब आधिकारिक रूप से जीतन राम मांझी से पूछा गया कि क्या आपकी इसमें सहमति है, आपके तमाम वरिष्ठ नेता जिस तरीके से गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं, आपकी मंजूरी है? तो जीतन राम मांझी ने बिल्कुल सिरे से इसको इनकार कर दिया कि नहीं, इसमें मेरी सहमति नहीं है, बल्कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं उनसे पूछताछ करूंगा। लेकिन दबाव बढ़ा क्योंकि चिराग पासवान भी लगातार अमित शाह के संपर्क में थे, अमित शाह से लगातार मिल रहे थे और जिस तरीके से वो नीतीश कुमार के फेवर में चुनाव प्रचार में कह रहे हैं, उससे नीतीश कुमार पर भी एक नैतिक दबाव बना। और उसके बाद जब चिराग पासवान ने अपनी तमाम बातें रखी और जाहिर किया कि भाई इस तरीके से जीतन राम मांझी मेरे उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, पार्टी सिंबल नहीं दे रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार उन्हीं के खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों पर बीजेपी को भी नागवार गुजरा, कई हरकतें उनकी ऐसी थी, जो हम पार्टी के जो तमाम नेता थे उन्होंने जिस तरीके से रणनीति तैयार की, जिस तरीके से वो हरकत कर रहे थे, उसे बीजेपी को भी कई जगहों पर ऐसा लगा कि वो जो एनडीए है उसके हित में ये चीज़ें नहीं हो रही है। और एक तरीके से ये एक मुद्दा हो सकता है विपक्ष के लिए, विपक्ष हो सकता है इसको मुद्दा बना करके सामने लेकर के आए कि भले हमारे यहाँ 12-13 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही हो, लेकिन इससे एनडीए भी अछूता नहीं है, क्योंकि भले पार्टी सिंबल ना हो, लेकिन इस तरह की जो हरकत है, जो छोटे छोटे दल हैं वो कर रहे हैं। खासतौर से जीतन राम मांझी की पार्टी की बात निकल करके सामने आई कि उनके कुछ जो नेता हैं वो अपने अपने उम्मीदवार सामने लेकर के आ रहे हैं, भले पार्टी सिंबल ना मिला हो, लेकिन पार्टी की तरह से ही उनको ट्रीट किया जा रहा है। तो इसके बाद दबाव बना जीतन राम मांझी पर। उन्होंने दिखावे के तौर पर ही सही, लेकिन आनन फानन में ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की। और सोचिए कि कार्रवाई में तमाम उनके शीर्ष नेता, उन पर बिजली गिरी, उन पर गाज गिरी और उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। अब यहां पर तो यही सवाल उठता है कि भाई 1-2 नेताओं की बात तो मानी जा सकती है, लेकिन तमाम बड़े बड़े नेता जो संस्थापक सदस्य तक हैं, कुछ नेता इसमें से, और बड़े बड़े पदों पर आसीन नेता हैं, क्या वो अपने शीर्ष नेतृत्व के सहमति के बिना इस तरह की हरकत में लिप्त थे, इस तरह का काम कर रहे थे? तो इसमें थोड़ी सी संदेह की गुंजाइश बिल्कुल है कि कोई भी बड़े पदों पर बैठा हुआ नेता शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बिना इस तरह का काम नहीं कर सकता। और वो भी पार्टी में रह करके, अगर बगावत करनी ही थी तो उन्हें पार्टी छोड़ देना चाहिए था, लेकिन पार्टी में रह करके अंदर खाने जिस तरीके से वो एनडीए के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे, उससे यही संदेश जा रहा था कि अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने कार्रवाई करके ये संदेश दे दिया है कि अब ये हमारा हिस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल एक और उठता है कि क्या अगर उन्होंने जिनके खिलाफ कार्रवाई की है उनके समर्थित कोई भी उम्मीदवार जीत करके आ जाते हैं, अगर वो विधायक बन जाते हैं, तो क्या उन्हें वापस पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा? अगर जरूरत पड़ी तो, अगर बहुमत के लिए 2-4 सीटें कम मिलती है एनडीए को, तो क्या ये जो तमाम उम्मीदवार आज बागी के तौर पर बाहर किए गए हैं, अगर उनका कोई उम्मीदवार जीत करके आता है तो क्या वो फिर से हम का हिस्सा नहीं होगा? क्या उन्हें क्षमादान नहीं मिलेगा? तो कुल मिलाकर के इसी बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई भी की गई है कि अगर आने वाले दिनों में इसमें से एक पत्ता भी चल जाता है तो उनको वापस पार्टी में लाने का रास्ता फिर से साफ हो जाएगा। लेकिन अदावत तो साफ साफ दिख रही है, और उस अदावत को ठंडा करने के लिए, उसको जाहिर ना हो, उसको सार्वजनिक ना होने दिया जाए, इसके लिए जीतन राम मांझी ने ये कदम उठाया है और इसी के तहत इन 11 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। लेकिन क्या इससे जो एनडीए के बाकी घटक दल है वो संतुष्ट हो जाएंगे? क्या चिराग पासवान संतुष्ट हो जाएंगे? क्या बीजेपी संतुष्ट हो जाएगी? क्या जेडीयू संतुष्ट हो जाएगी? तो इसका इंतजार रहेगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।